कोई भी काम करना हो तो आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप नेकी छोड़ देते हैं ताकि लोगों को बुरा न लगे और उस बुराई का हिस्सा बन जाते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं कि एक प्रैक्टिसिंग खातून ने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स पोस्ट की, लोगों ने प्रेज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता निकाब चला गया और फिर दुपट्टा भी, और लोगों की ज़ुबान पर उसकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं। लोगों को खुश करना कितना महंगा पड़ जाता है। और रियल लाइफ में भी देखें तो बंदा जनरली अपनी हया और इज़्ज़त की हिफाजत करे, मगर जब शादियों पर जाने की इनविटेशन आए तो कितने हिजाब और निकाब उतर जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए। इतने ही मर्द मस्जिद नहीं जाते अपनी कंपनी को छोड़ के कि लोग मौलवी कहेंगे। ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि घर वाले शादी सुन्नत के मुताबिक सिंपल तरीके से करना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों की वजह से खैर से महरूम हो जाते हैं। इतना पैसा खर्च करते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि लोग कहें शादी बड़ी कमाल की थी। ये भी एक निशानी है बीमारी की कि बंदा बार बार देखता है कि उसकी पोस्ट पर कितने लाइक्स और हार्ट इमोजीज आए हैं, और ये चीज़ कभी कभार सटल तरीके से डिप्रेशन की तरफ भी लेकर चली जाती है। ये इतना बड़ा मसला है कि जो लोग अपने आप को दीनदार कहते हैं उनको भी जब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कमेंट्स नहीं आते तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। कोई कह सकता है कि ये इतना बड़ा मसला तो नहीं, जब आपकी इंटेंशन अल्लाह की रज़ा से हट के लोगों को राज़ी करने की हो जाए तो वो अमल ज़ाया हो जाता है। अल्लाह के यहाँ उस अमल की कोई वैल्यू नहीं रहती। होना तो ये चाहिए कि इंसान अपने आप को बेहतर बनाए और जितना हो सके लोगों की इस्लाह करे। अगर वो नहीं करता और लोग क्या कहेंगे की वजह से खैर को रोक लेता है तो समझ जाएं वो भी बुराई का हिस्सा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सब लोगों पर अपना अजाब नहीं भेजते, यहाँ तक कि वो कोई बुराई देखें उनको रोकने की ताकत रखते हुए वो ना रोकें तो अल्लाह का अजाब फिर सब पर आ जाता है। आज एक बहुत बड़ा मसला दुआएं कबूल ना होने का भी है कि हम तो बड़ी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करते। आइए एक हदीस सुनते हैं जिससे शायद जो हमारा सवाल है उसका जवाब हमें मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लतअमुरुन्न बिलमारूफ़ी व लतनहौना अनिल मुनकर। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें लाज़िमन नेकी का हुक्म देना है और तुमने लाज़िमन बुराई से रोकना है। औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला तुम पर अज़ाब भेजेंगे, और वो अज़ाब कैसा होगा, सुम्म तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, तुम हाथ उठाओगे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। इंसान भूल जाता है कि लोग ना उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही उसका कुछ संवार सकते हैं, उतना ही जितना अल्लाह ताला चाहें। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिर्फ उतनी ही जितनी अल्लाह ताला ने हमारे हक में लिख दी हुई है। हुआ मौलाना, वो हमारे वली हैं, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, तो ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर ट्रस्ट करें, अल्लाह ही पर तवक्कुल करें। हमें चाहिए कि हक का साथ दें चाहे वो जितना अनपॉपुलर हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बुराई बुराई ही रहेगी चाहे सारी दुनिया कर रही है, और नेकी नेकी ही रहेगी चाहे पूरी दुनिया में एक शख्स वो नेकी कर रहा हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है और ऐसा करने से लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं तो अल्लाह ऐसे शख्स के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और जो लोगों को खुश करके अल्लाह को नाराज़ करता है तो अल्लाह उस शख्स को लोगों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे नबी ने उनके कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई और कहा, या ग़ुलाम, ए लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, जब तक तू ज़िंदा है तो इन कलिमात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना, और चाहिए कि तुझे इन कलिमात पे, इस इंस्ट्रक्शन पे यकीन आ जाए। और ये असल में हमारे लिए लेसन है कि आज हम भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन को सुने, समझे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाक, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेंगे। अल्लाह की हिफाजत कर तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। अल्लाह की हिफाजत करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज़ बनाई हैं उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करना, उनके अंदर रहते रहते अपनी ज़िंदगी को गुजारना। इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, अगर तूने सवाल करना है, कुछ मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगना।
وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اور یہ جان لے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لو ان الامت اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر پہ لکھ دیا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس سٹیٹمنٹ سے باہر نکلیں اور ہم خیر کا کام کریں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی خیر کا کام کرنا تو چاہتے ہیں یا ہم برائی سے رکنا تو چاہتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہم رک جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہم اجعلنی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ الذین لا یخافون لومۃ لائم، وہ جو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ All they care about is Allah, His Messenger and دین اسلام۔